Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग को आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम का है और इससे लगभग में 35 नंबर आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर आएगा, ध्यान दीजिए। सीमा, दिव्या। हाँ बालक, आप क्या बोल रहे थे? सर आई हैव ए डाउट इन ए क्वेश्चन। हाँ पूछिए। निष्कांत कुशवाहा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 तक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव करवा चुके थे इसके पहले वाला वीडियो में। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अवकलन dy बटा dx बराबर e पर पावर x माइनस y का हल करें। यहाँ पर देखिए dy बटा dx है, e पर पावर x और e पर पावर माइनस y। e पर पावर x माइनस y को लिखेंगे e पर पावर x इंटू e पर पावर माइनस y, और 1 बटा ई सारा y एक तरफ करेंगे और सभी x एक तरफ करेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन e पर पावर प्लस y हो जाएगा डी बाई ई पर x का इंटीग्रेशन e पर x, e पर पावर y का इंटीग्रेशन e पर पावर y। दोनों तरफ e पर पावर है, e पर पावर y, e पर पावर x, तो कांस्टेंट जो ऐड करना चाहिए e पर पावर c। आप लोग जल्दी बताइए ये समझे कि नहीं समझे? देखिए आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 ई पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस 4y बराबर 2x, इसकी बताना है कोटि मतलब ऑर्डर। ऑर्डर होता है y को मैक्सिमम कितना बार अवकलन किया गया है, y को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये देखिए y है, y को सिर्फ एक बार अवकलन किया गया है, y को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ऐसे हालत में इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी मिलाइए आप लोग। देखिए इसका डिग्री बताना है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर
पर पावर 3, इसका डिग्री बताना है आप लोग को। तो ये देखिए डिग्री आ गया है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर पर पावर 3 -4 डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए बाई को 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है मैक्सिमम, तो ऑर्डर 2 हुआ, और इसके ऊपर वाला डिग्री, और डिग्री बराबर 3 होता है। कुछ केस में डिग्री अनडिफाइंड होता है, जो हम आप लोग को बताए हुए थे। देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई पर एक्स प्लस वाई का हल करें, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो गया है, अभी अभी बताए हैं, ई पर एक्स गुना ई पर पावर बाई, 1 बटा ई पर पावर बाई डी बाई बराबर ई पर एक्स डी एक्स को आर एच एस तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ई पर पावर माइनस बाई डी बाई हो गया है, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स ई पर पावर माइनस बाई बटा माइनस ई पर एक्स लास्ट में प्लस सी। वीडियो इतना क्लीन आ रहा है? वीडियो में कोई परेशानी? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए अब देखिए इसका निकालना है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का समाकलन गुणांक, मतलब आई एफ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई एफ बराबर होता है जब डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई हो, तो आई एफ बराबर होता है ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसका निकालना है कोटि, मतलब ऑर्डर, कोटि निकालना है, कोटि का मतलब ऑर्डर। अब ऑर्डर बताइए, ये बाई को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया? तो बाई को एक बार, तो ऑर्डर हो गया एक। ऑप्शन नंबर बी, हिलाते जाइएगा, 21 नंबर के ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर देखिए, अवकलन समीकरण डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर पर पावर 2 एक्स डी वाई बटा डी एक्स का होल क्यू बाई क्यू का घात निकालना है, मतलब डिग्री निकालना है, घात मतलब डिग्री। तो इसमें जो डिग्री होगा, और डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए बाई ऑर्डर हो गया है 2, क्योंकि बाई को अवकलन मैक्सिमम 2 बार किया गया है, तो ऑर्डर 2, और इसके ऊपर वाला डिग्री, डिग्री बराबर भी 2, डिग्री बराबर भी। आप लोग बताते जाइए। दिवाकर भी बहुत अच्छा। अब इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 23, जरा जल्दी जल्दी बताइए, है ना? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका निकालना है समाकलन गुणांक, मतलब आई एफ, इंटीग्रेशनल फैक्टर। तो P बराबर हो गया है सेक स्क्वायर एक्स, और Q बराबर हो गया है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर इंटीग्रेशनल फैक्टर बराबर हो गया है ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ई पर पावर tan x, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के 2023 मतलब 23, क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन नंबर बी, रोहित सिंह बी, दिव्या शर्मा बी। आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बताते जाइए। इसका निकालना है आपको डिग्री यानी घात निकालना है। तो देखिए यहां पर ऑर्डर हो गया है 2 और इसके ऊपर वाला डिग्री, तो डिग्री बराबर हो गया है डिग्री और डिग्री बराबर हो गया है 1, डिग्री बराबर 1, डिग्री बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको हल करना है, डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स बटा बाई। बाई देखिए बाई बाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, बाई स्क्वायर बटा 2, एक्स पर पावर 1, एक्स स्क्वायर बटा 2, लास्ट में प्लस सी। देखिए बाई स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर सी। तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2c, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर केवल c या के कांस्टेंट जो ऐड करिए, या एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के लिखिए, या एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर माइनस के प्लस के, दोनों से भी होता है कांस्टेंट में। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर प्लस के। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर कह रहा अवकलन समीकरण दिया हुआ है, इसकी कोटि और घात निकालना है, मतलब ऑर्डर बताना है और डिग्री। ये देखिए ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2 और इसके ऊपर वाला डिग्री, और डिग्री बराबर हो गया 1। ऑर्डर बराबर 2 और इसके ऊपर वाला होता है डिग्री, और डिग्री बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 इसका निकालना है। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब इंटीग्रेशनल फैक्टर निकालना है, तो P बराबर दिया हुआ है 2 tan x और Q बराबर दिया हुआ है sin x। तो केवल IF की जरूरत है। IF बराबर होता है e पर पावर p dx, e पर पावर 2 tan x dx। tan का इंटीग्रेशन होता है log sec, ये देखिए 2 है तो 2 ऊपर कर देते, ये दोनों बराबर बराबर sec स्क्वायर x। तो e पर पावर p dx को इंटीग्रेशनल फैक्टर बोला जाता है, और इंटीग्रेशनल फैक्टर बराबर हो गया है sec स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर क्वेश्चन के रोहित सोनम बी। चलो बहुत अच्छा। दिव्या शर्मा है, एडमिट कार्ड के बात मत करिए, पढ़ाई के बात करो। आज हम सब पर नजर रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है। एक्स कॉमन ले रहे हैं, डी बाई बटा डी एक्स 2 बटा एक्स इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कट जाएगा, p बराबर 2 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशनल फैक्टर बराबर हो गया है e पर पावर p dx 2 बटा एक्स dx हो गया, log एक्स स्क्वायर, ये दोनों बराबर बराबर एक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 29, इसको सोल्व करना। कह रहा अवकलन समीकरण को सोल्व करो। बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 y² डी बाई डी एक्स बटा डी बाई एक्स प्लस 2y² बटा बाई डी एक्स बटा डी बाई बराबर एक्स बटा बाई प्लस 2y² बटा बाई। बाई और बाई कट जाएगा। एक्स डी एक्स बटा डी बाई -1 बटा बाई इंटू एक्स बराबर 2 बाई। यहाँ p बराबर -1 बटा बाई और q बराबर 2 बाई। ये क्वेश्चन 5 नंबर के भी आ सकता है। सारा इसको सोल्व करो। इसमें इंटीग्रेशनल फैक्टर नहीं निकालना है, इसको सोल्व करना। अगर सोल्व करने के लिए बोले तो यहाँ पर सबसे पहले निकालना है IF। IF बराबर होता है e पर पावर p dx। e पर पावर हो जाएगा -1 बटा बाई डी वाई। अब बताइए 1 बटा बाई के इंटीग्रेशन log बाई होता है। log बाई पर पावर माइनस दोनों बराबर हो गया। ये दोनों बराबर इसलिए बाई इनवर्स मतलब 1 बटा बाई। ई पर पावर पी डी वाई बराबर आ गया है 1 बटा बाई। अब फॉर्मूला होता है x इंटू ई पर पावर पी डी वाई बराबर q इंटू ई पर पावर पी डी वाई और डी वाई। एक्स ई पर पावर पी डी वाई का वैल्यू 1 बटा बाई क्यू का वैल्यू और क्यू बराबर 2 बाई इंटू 1 बटा बाई डी बाई। बाई बाई कट जाएगा। एक्स बटा बाई डी बाई का इंटीग्रेशन बाई प्लस सी। तो यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस सी बाई। बाई स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ 2 है तो 2 और 2 बाई प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आप लोग मिला रहे हैं, जल्दी जल्दी मिलाइए। दिवाकर सर ग्राफ यस वाला ग्राफ भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ग्राफ ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ग्राफ ही है, क्योंकि वेक्टर डी पूरा पढ़ा दिए। सोनम डी क्वेश्चन नंबर लिख करके रोहित 27 के बी 29 बताना है। 29 क्वेश्चन नंबर लिख करके बोलिए, क्वेश्चन नंबर लिख करके बोलिए। क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं तो गलत बात। डी हम किसका समझे, जरा जल्दी जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 और इसमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस बाई 1 बटा 1 माइनस बाई डी बाई बराबर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है log 1 माइनस बाई पाई के कोफिशिएंट से डिवाइड x लास्ट में प्लस सी। तो log 1 माइनस बाई बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस सी। हाँ 1 माइनस बाई बराबर हो जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स माइनस सी, ई पर पावर माइनस एक्स माइनस सी। तो यहाँ 1 माइनस बाई बराबर हो जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स इंटू ई पर पावर माइनस सी। तो यहाँ देखिए 1 1 माइनस बाई बराबर ई पर एक्स माइनस देखिए बाई -1
ई पर पावर माइनस एक्स ई पर पावर माइनस सी। तो बाई माइनस वन बराबर ई पर पावर माइनस ई पर पावर माइनस ई माइनस। तो बाई बराबर वन माइनस ई पर पावर माइनस एक्स ई पर पावर माइनस सी। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई बराबर वन ई पर एक्स इंटू ई पर सी। तो बाई बराबर हो जाएगा ई पर एक्स इंटू ई पर सी माइनस वन बटा ई पर एक्स इंटू ई पर सी। तो बाई इंटू ई पर एक्स, सी जरूरी नहीं देना, ई पर एक्स माइनस वन, एक कांस्टेंट में कहीं मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब इसको देखिए सोल्व करना है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आइए। शॉर्ट टाइप में दिया हुआ है इसको हल करना है। बाई इंटू वन प्लस एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई बराबर जीरो। तो बाई इंटू वन प्लस एक्स बाई डी एक्स बराबर एक्स डी बाई। अब देखिए देखिए बाई इंटू वन प्लस एक्स बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी बाई। इसको सॉल्व करना है और डी एक्स बटा डी बाई बराबर हो जाएगा एक्स बटा बाई इंटू वन प्लस एक्स बाई एक्स इंटू बाई। अब यहां पर देखिए कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए ये वाला केवल बाई नहीं होना चाहिए, ये वाला बाई जो दिया हुआ है इसमें ये गलत दिया हुआ। तो आप लोग अपना अपना बुक में सुधार लीजिएगा। देखिए टारगेट वाला भी गलत गलत लिख देता है। वन प्लस एक्स बाई ये डी एक्स होगा केवल, माइनस का साइन एक्स डी बाई बराबर जीरो, यही क्वेश्चन है। वन प्लस एक्स बाई डी एक्स बराबर एक्स डी बाई। तो वन प्लस एक्स बाई बटा एक्स बराबर डी बाई बटा डी एक्स, अलग अलग बटा वन बाई एक्स एक्स बाई बटा एक्स बराबर डी बाई बटा डी एक्स। एक्स और एक्स कट जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स माइनस बाई बराबर वन बाई एक्स। अब P बराबर दिया हुआ है माइनस वन बाई एक्स और Q बराबर वन बाई एक्स। तो आई एफ बराबर सबसे पहले निकालना है E पर पावर P डी एक्स। P का वैल्यू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स हो गया है। इसका इंटीग्रेशन E पर पावर माइनस वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स इनवर्स, ये दोनों बराबर, तो एक्स इनवर्स बराबर वन बाई एक्स। मतलब ई पर पावर पी डी एक्स बराबर आ गया है वन बाई एक्स। अब सॉल्व देखिए करना है फॉर्मूला से, बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। बाई ई पर पावर पी डी एक्स बराबर वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू वन बाई एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू वन बाई एक्स पाई बटा एक्स, एक्स पर पावर माइनस टू डी एक्स होगी। पाई बटा एक्स, एक पावर ऐड कीजिए टोटल से डिवाइड प्लस सी। चलिए देखिए
स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीन शॉट। देखिए यहां पर ये 2 है, ये 3 है। यक्स डी बाई प्लस बाई डी एक्स बराबर एक्स बाई तो सबसे पहला नंबर बाई डी एक्स बाई डी बाई माइनस एक्स डी बाई हो गया है। बाई डी एक्स और डी बाई कॉमन लेंगे तो बराबर बचेगा बाई माइनस 1 डी एक्स हो गया है। बाई माइनस 1 डी बाई हो गया है। अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन करना है, बाई बाई कट जाएगा 1 माइनस 1/बाई का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, 1 का इंटीग्रेशन बाई, 1/बाई का इंटीग्रेशन लॉग बाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। देखिए डी बाई बटा डी एक्स हो गया है प्लस 1 ई पर पावर एक्स प्लस बाई। यहां पर टी बराबर मान रहे हैं एक्स प्लस बाई, तो डी बटा डी एक्स हो गया है 1 और डी बाई बटा डी एक्स। अब 1 प्लस डी बाई बटा डी एक्स, 1 प्लस डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी 1 प्लस डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाता है डी टी बटा डी एक्स। अब यहां पर ई पर पावर एक्स प्लस बाई का वैल्यू टी, क्योंकि 1 प्लस डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, तो यहाँ 1 बाई टी ई पर पावर टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ई पर पावर माइनस टी डी एक्स के इंटीग्रेशन एक्स ई पर पावर माइनस टी बटा माइनस 1 एक्स लास्ट में प्लस सी। अब टी का वैल्यू क्वेश्चन टी बराबर जानते हैं एक्स प्लस बाई। देखो यहां सॉल्व करना है, 10 बाई डी एक्स प्लस 10 एक्स डी बाई बराबर 0। यहाँ 10 बाई हो गया है डी एक्स प्लस 10 एक्स डी बाई बराबर 0। यहाँ 10 बाई डी एक्स बराबर माइनस 10 एक्स बाई 1/10 एक्स डी एक्स बराबर माइनस 1/10 बाई डी बाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, 1/10 बराबर कॉट एक्स डी एक्स, 1/10 बराबर कॉट बाई डी बाई। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन, और ऐड करेंगे कांस्टेंट लॉग सी। लॉग साइन एक्स बराबर लॉग एम माइनस एन बराबर लॉग एम बटा एन। लॉग लॉग हटाएंगे तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा सी बटा साइन बाई, सी बटा साइन बाई। तो साइन एक्स इंटू साइन बाई बराबर आ गया है सी। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आंसर, साइन एक्स इंटू साइन बाई बराबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5,
डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे 1 बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस बाई स्क्वायर को एल एच एस तरफ और डी एक्स को आर एच एस तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स बाई, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, लास्ट में प्लस ऐड करेंगे टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स बाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स सी। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू बाई बराबर टेन इनवर्स सी। टेन इनवर्स हट जाएगा, बाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इंटू बाई बराबर सी। देखिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बताइए आप लोग बालक। अच्छा लो, स्क्रीनशॉट ले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 7 5 4 5 बता दे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 7, डी बाई बटा डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स माइनस बाई का डिफरेंस, मतलब इसको सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। डी बाई बटा डी एक्स हो गया है ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर माइनस बाई 1 बटा ई पर पावर माइनस बाई डी बाई बराबर ई पर एक्स डी एक्स हो गया है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ई पर पावर बाई डी बाई ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स, ई पर पावर बाई का इंटीग्रेशन ई पर पावर बाई ई पर एक्स। दोनों तरफ ई पर पावर हो तो कांस्टेंट जो ऐड करना चाहिए ई पर पावर सी ऐड करना चाहिए, कांस्टेंट जो ऐड करना चाहिए ई पर पावर सी ऐड करना चाहिए। एक्स डी बाई प्लस बाई डी एक्स बराबर 0, एक्स डी बाई बराबर माइनस बाई डी एक्स 1 बटा बाई डी बाई माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लॉग बाई माइनस 1 बटा एक्स तो लॉग एक्स पर पावर माइनस 1। दोनों तरफ लॉग है तो कांस्टेंट लॉग ऐड करना चाहिए, लॉग बाई हो गया है, लॉग सी इंटू एक्स इनवर्स, लॉग लॉग हटेगा तो सी बटा एक्स, एक्स इंटू बाई बराबर सी। ये देखिए 6 नंबर का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन शॉट ले लेना बालक। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई इंटू कॉट एक्स बराबर 2 कॉस एक्स। तो सबसे पहला नंबर बाई बराबर कॉट एक्स, ई बराबर कॉट एक्स और क्यू बराबर 2 कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशनल फैक्टर बराबर हो गया ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर कॉट एक्स डी एक्स, ई पर पावर हो जाएगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। तो ई पर पावर पी डी एक्स बराबर आ गया है साइन एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स बराबर आ गया है साइन एक्स। फॉर्मूला से बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स, बाई ई पर पावर पी एक्स का वैल्यू साइन एक्स बराबर क्यू और क्यू बराबर 2 कॉस एक्स, ई पर पावर पी एक्स का वैल्यू हो गया है ई पर पावर पी एक्स का वैल्यू साइन एक्स, बाई इंटू साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x dx हो गया है, पाई इंटू साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2, लास्ट में प्लस सी, लास्ट में प्लस सी। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसको। देखिए, एक्स कॉस एक्स डी बाई प्लस बाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 है। यहां पर एक्स कॉस एक्स कॉमन, डी बाई बटा डी एक्स हो गया है बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स कॉस एक्स बराबर 1, डी बाई बटा डी एक्स हो गया है एक्स साइन एक्स बटा एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स कॉस एक्स बराबर 1 बटा एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस कॉस कटा एक्स एक्स कटा, डी बाई बटा डी एक्स हो गया है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस तो टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, डी 1 बाई एक्स इंटू बाई 1 बटा एक्स इंटू कॉस एक्स, टी बराबर टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जबकि क्यू बराबर 1 बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। आई एफ सबसे पहले आई एफ निकालना है, ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स, पी का वैल्यू टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया है, टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग सेक एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू सेक एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स बराबर आ गया एक्स इंटू सेक एक्स। अब फार्मूला चलाएंगे, पाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स
का होल dx पाई ई पर पावर पी डी एक्स बराबर एक्स इंटू सेक एक्स क्यू 1/x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर ई पर पावर सेक एक्स, ई पर पावर एक्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू, ई पर पावर सेक एक्स इंटू एक्स का वैल्यू सेक एक्स इंटू एक्स, एक्स और एक्स कटा, ये कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स लास्ट में प्लस सी, तो एक्स बाई इंटू सेक एक्स एक्स बाई इंटू सेक एक्स। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बालक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0 है। ए प्लस एक्स का रूट डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस एक्स, डी वाई बराबर माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स टू टी डी टी बटा डी एक्स, ए का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2t डी टी बराबर डी एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन बाई माइनस एक्स बटा टी स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू 2t इंटू डी टी, टी स्क्वायर यहां से देखिए कट जाएगा एक, बाई एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस ए और डी टी, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी और टी कट जाएगा, बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 ए डी टी का इंटीग्रेशन टी लास्ट में प्लस सी, और टी बराबर हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लिया जाए 3 माइनस टी क्यू प्लस 3 टी प्लस सी, और 3 बाई बराबर हो जाएगा माइनस टी क्यू प्लस 3 प्लस 3 सी के बदले केवल सी, तो 3 बाई प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर सी, 3 बाई, अब टी का वैल्यू अंडर रूट ए प्लस एक्स पर पावर 3 माइनस 3 टी का वैल्यू अंडर रूट ए प्लस एक्स बराबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो P बराबर आ गया है 2 tan x और Q बराबर sin x। तो सबसे पहले आई एफ बराबर ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स पी का वैल्यू 2 tan x डी एक्स हो गया है, इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, tan का इंटीग्रेशन 2 है तो सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों बराबर बराबर सेक स्क्वायर एक्स पाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, क्यू का वैल्यू साइन एक्स इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, साइन सेक स्क्वायर का वैल्यू
कॉस स्क्वायर नीचे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी, बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स साइन बटा कॉस टेन 1/cos, तब सेक, अब फार्मूला आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स लास्ट में प्लस सी, तो बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई। यहाँ देखिए एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई, इसका देखिए इसको बराबर मानना है, ये होमोजीनियस है, बाई बराबर मानना है भी एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बाई बराबर भी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स डी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, डी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, एक्स बाई का वैल्यू भी एक्स बटा एक्स डी एक्स डी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, एक्स कॉमा 1 माइनस भी एक्स कॉमा 1 प्लस भी एक्स और एक्स कट जाएगा, एक्स डी भी बटा डी एक्स 1 माइनस भी बटा 1 प्लस भी माइनस भी बटा 1, एक्स डी भी बटा डी एक्स एलसीएम 1 प्लस भी 1 माइनस भी माइनस भी माइनस भी, एक्स डी भी बटा डी एक्स 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर बटा 1 प्लस भी, 1 प्लस भी बटा 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी भी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए मानना है लेट 1 प्लस भी बराबर ए गुना 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी भी प्लस बी, 1 प्लस भी ए 0 माइनस टू टू भी प्लस बी, 1 प्लस भी माइनस टू ए माइनस टू ए भी प्लस बी, तो 1 बराबर माइनस टू ए प्लस बी, जबकि भी का वैल्यू एक बराबर माइनस टू ए, तो ए बराबर आ गया माइनस एक का 2, तो 1 प्लस टू ए बराबर बी, 1 प्लस टू गुना माइनस 1 बाई 2 बराबर बी, 2 कट जाएगा 0 बराबर बी, ए का वैल्यू आ गया है बी का वैल्यू आ गया है। अब देखिए अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, 1 प्लस भी बराबर ए 2 माइनस टू भी प्लस बी बटा 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी भी 1 बटा एक्स बराबर लॉग एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन ए माइनस टू भी बटा 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी भी, ये 0 लिख देंगे, 0 बटा कुछ नंबर 0 ही आएगा बराबर लॉग एक्स। अब देखिए टी बराबर मान लेंगे 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी टी बटा डी भी, ये 0 माइनस टू भी माइनस 1 बाई 2, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस 1 बाई 2, माइनस टू भी बटा टी और डी टी बटा हो जाएगा माइनस टू भी बराबर लॉग एक्स, ये दोनों कट जाएगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी
बराबर log x, दोनों तरफ log है तो कांस्टेंट log ऐड करना, कांस्टेंट log ऐड करना। अब देखिए यहां से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2x बाई, सर डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2x बाई बटा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा आपको आता है, दिव्या, सीमा, जेएस आर कौन है रे बालक, चलिए देखिए पाई बराबर भी एक्स डी वाई बटा डी एक्स भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स 2x पाई का वैल्यू भी एक्स, एक्स स्क्वायर पाई का वैल्यू भी एक्स तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स 2x स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो x डी भी बटा डी एक्स 2v बटा 1 माइनस भी स्क्वायर माइनस भी बटा 1 x डी भी बटा डी एक्स एलसीएम 1 माइनस भी स्क्वायर 2v माइनस भी प्लस भी क्यू एक्स डी भी बटा डी एक्स भी प्लस भी क्यू बटा 1 माइनस भी स्क्वायर। अब 1 माइनस भी स्क्वायर बटा भी प्लस भी क्यू डी भी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन 1 माइनस भी स्क्वायर भी कॉमन 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी 1 बाई एक्स डी एक्स, इतना का इंटीग्रेशन बताया अभी अभी। देखिए डी बाई बटा डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बराबर 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो p बराबर माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q बराबर 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालना है आई एफ ई पर पावर पी डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बटा डी एक्स 0 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x ई पर पावर माइनस एक्स बटा टी डी टी बटा माइनस 2x, x और x कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 1 बटा टी का इंटीग्रेशन log टी रूट, क्योंकि हाफ के लिए ये ई और ई मिल गया बराबर रूट टी, और t का वैल्यू जानते हैं e पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू आ गया है t का वैल्यू e का वैल्यू देखिए ये, अब फॉर्मूला चलाएंगे बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स।
ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू का वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पावर 1 है, पावर हाफ है, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए एक में से हाफ जाएगा माइनस तो नीचे चलाएगा, बाई अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए ऐसे मैथ को देखिए, डी बाई बटा डी एक्स माइनस 2 बटा एक्स बराबर बाई टू द पावर 4 है। तो ऐसे हालत में दोनों तरफ बाई टू द पावर 4 से डिवाइड, बराबर 1 बटा बाई टू द पावर 4 डी बाई बटा डी एक्स और 2 बटा एक्स इंटू बाई क्यू बराबर टी बराबर 1 और टी बराबर मान रहे हैं 1 बटा बाई क्यू, ये 1 बटा बाई क्यू और डी टी बटा डी बाई, बाई पर पावर डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स, बाई पर पावर -3 बटा डी टी डी बाई और डी बाई बटा डी एक्स। तो डी टी बटा डी एक्स बराबर आ गया है, पावर मल्टीप्लाई बनेगा, एक पावर कटेगा और डी बाई बटा डी एक्स और डी टी बटा डी एक्स बराबर आ गया है -3 डी बाई बटा डी एक्स इंटू 1 बटा बाई पर पावर 4 तो -1/3 और डी टी बटा डी एक्स बराबर 1 बटा बाई पर पावर 4 और डी बाई बटा डी एक्स। अब देखिए बालक 1 बटा बाई टू द पावर 4 डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1 बटा बाई टू द पावर 4 डी बाई, ये बाई टू द पावर 4 है, हाँ गया रे बाई पर पावर 4 -1/3 डी टी बटा डी एक्स -2 बटा एक्स और 1 बटा बाई को टी बराबर 1। फिर देखिए -1/3, 3 एलसीएम ले लेंगे माइनस कॉमन ले करके, 3 एलसीएम माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी टी बटा डी एक्स प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा एक्स इंटू टी बराबर 1। तो डी टी बटा डी एक्स प्लस 6 बटा एक्स इंटू टी बराबर -3, ये बोला माइनस। अब P बराबर हो जाएगा 6 बटा एक्स और Q बराबर हो जाएगा -3। तो आई एफ देखिए निकालेंगे, आई एफ बराबर हो जाता है E पर पावर पी डी एक्स, 6 बटा एक्स एक्स हो गया है, ये 6 बटा एक्स, तो E पर पावर पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x पर पावर 6, ये दोनों बराबर, तो E पर पावर पी डी एक्स बराबर हो जाएगा x पर पावर 6, x पर पावर 6, x पर पावर 6। अब फार्मूला से चलाएंगे, बाई इंटू ई पर, बाई का वैल्यू नहीं है अब यहां पर देखिए डी बाई बटा डी एक्स रहता था, अभी टी है तो यहाँ पर बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स देते थे, यहाँ पर टी ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। ई का वैल्यू
ई बराबर जानते हैं 1//क्यू। ई पर पावर पी डी एक्स बराबर जानते हैं एक्स पर पावर 6। एक्स पर पावर 6 क्यू का वैल्यू क्यू बराबर -3 और ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू एक्स पर पावर 6 डी एक्स हो गया है। तो एक्स पर पावर 6/बाई पर पावर 3। अब -3 एक्स पर पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 7/7 लास्ट में +6। कोई दिक्कत बालक? देखिए बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी बाई। तो बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स बटा डी बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई बटा बाई स्क्वायर। अब यहाँ x बराबर मानेंगे भी बाई तो डी एक्स बटा डी बाई हो गया भी प्लस बाई भी x बराबर भी बाई तो डी एक्स बटा डी एक्स डी बाई 1 प्लस देखिए भी बाहर बाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई बाहर भी का डिफरेंशिएशन डी भी बटा डी बाई तो डी एक्स बटा डी बाई बराबर भी प्लस बाई डी भी बटा डी बाई माइनस देखिए एक्स का वैल्यू भी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू भी बाई इंटू बाई बटा बाई स्क्वायर भी प्लस बाई डी भी बटा डी बाई बाई स्क्वायर एलसीएम बाई स्क्वायर ऊपर से कॉमन तो 1 माइनस भी स्क्वायर माइनस भी बटा बाई स्क्वायर कट जाएगा भी प्लस बाई डी भी बटा डी बाई बराबर माइनस भी स्क्वायर माइनस भी बाई डी भी बटा डी बाई माइनस भी स्क्वायर माइनस भी 1 बटा हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस 2 भी माइनस कॉमन लेकर के 1 बटा बाई डी बाई और ये डी भी है दोनों तरफ इंटीग्रेशन 1 बटा भी स्क्वायर प्लस 2 भी प्लस 1 माइनस 1 डी भी इसका इंटीग्रेशन लॉग बाई और फार्मूला भी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी भी लॉग बाई इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 बटा 2 इंटू ए लॉग भी प्लस 1 माइनस 1 बटा भी प्लस 1 बराबर लॉग बाई इनवर्स प्लस लॉग सी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये भी क्वेश्चन देखिए अभी बताए थे इसके पहले वाला में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसके पहले वाला में बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ये सबसे पहले नंबर बाई स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर बाई स्क्वायर होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता वही। अगर बाई स्क्वायर रहेगा तो दोनों तरफ बाई स्क्वायर से डिवाइड तो 1 बटा बाई स्क्वायर हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस बाई बटा एक्स इंटू बाई स्क्वायर बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। अब टी बराबर मानना पड़ेगा 1 बटा बाई अब डी टी बटा डी एक्स
-1/बाई² और डी बाई बटा डी एक्स। तो -dt/dx बराबर 1/बाई² डी बाई बटा डी एक्स। 1/बाई² डी बाई बटा डी एक्स बराबर -dt/dx -dt/dx प्लस 1/बाई का वैल्यू t, तो t/x बराबर 1/x²। माइनस कॉमन ले लेंगे तो dt/dx -1/x इंटू टी बराबर 1/x²। तो dt/dx -1/x इंटू टी बराबर -1/x²। आप लोग को समझ में आ रहा है बालक कुछ? चलिए जरा भी कुछ बोलिए। खांसी भी है जी। बोलिए तो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। अब देखिए यहां से t बराबर -1/x और q बराबर -1/x। तो सबसे पहले निकाला जाएगा IF। IF e पर पावर pdx e पर पावर -1/x dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन log x इनवर्स, ये दोनों बराबर e और e, तो e पर पावर pdx का वैल्यू आ गया x इनवर्स बराबर 1/x। ये माइनस के लिए यहां पर x इनवर्स लिख दिया। अब फार्मूला चलाएंगे, जिसे बाई लिखते थे तो यहां पर लिखेंगे t e पर पावर pdx बराबर q e पर पावर pdx का होल dx। t का वैल्यू t बराबर जानते हैं 1/बाई e पर पावर pdx का वैल्यू 1/x। q का वैल्यू, अब q का वैल्यू -1/x², 1/x बाई बटा x, x पर पावर -3 dx बाई बटा x, x पर पावर -2/-2 प्लस c माइनस माइनस प्लस बाई बटा x 1/x²। 2 आह, चलिए आज के लिए यही तक। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन
समाप्त हुआ।